जब मैं सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था, तभी मेरी पत्नी काव्या का फ़ोन आया। उसने बताया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। ये सुनते ही मैं फूट-फूट कर रोने लगा, लेकिन काव्या ने मुझे वापस आने से मना कर दिया। उसने कहा, "इतना पैसा खर्च करके वापस मत आना, मैं अंतिम संस्कार कर लूँगी।" उसने पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया। 2 साल बाद जब मैं घर लौटा, तो मेरा मन दुःख से भर गया। घर में पिताजी नहीं थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने गरीबों को भोजन दान करने का फैसला किया। लेकिन जब मैं एक झोपड़ी में पहुंचा, तो मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि वहां तो मेरे पिताजी। फोन पर काव्या की आवाज आई, "विनय, पिताजी चले गए। उनका देहांत हो गया।" ये सुनकर मैं कांपने लगा। मैं स्तब्ध खड़ा रहा। फिर काव्या की आवाज दोबारा आई, "विनय, सुन रहे हो? पिताजी चले गए।" बड़े प्रयास से मैंने पूछा, "पिताजी कैसे गए, काव्या?" 2 दिन पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। वह बिल्कुल ठीक थे। काव्या बोली, "रात को अचानक उनकी सांस रुक गई। मैं उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक उनका देहांत हो चुका था। मेरी आंखों के सामने पिताजी चले गए और मैं कुछ नहीं कर सका। पड़ोसियों ने कहा, विनय यहाँ नहीं है, तुम जल्दी अंतिम संस्कार कर दो।" ये सुनकर मैं चीख पड़ा और बोला, "मैं तुरंत आ रहा हूँ। मेरे बिना पिताजी का अंतिम संस्कार मत करना। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उनका अंतिम संस्कार करना मेरा कर्तव्य है।" लेकिन काव्या ने कहा, "विनय, व्यर्थ की बातें मत करो। मैं उन्हें कितने समय तक रख सकती हूँ? अगर तुम वापस आने की जिद करोगे, तो पहले बॉस से पूछना पड़ेगा, फिर टिकट बुक करना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करके तुम आओगे, अंतिम संस्कार करोगे और फिर वापस चले जाओगे। यही लाखों रुपए हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएंगे। तुम्हें पता है ना, स्कूल की फीस के लिए अभी और पैसे जमा करने हैं।" काव्या ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे भारत वापस नहीं आना चाहिए। उसने बताया कि वह पड़ोस के प्रकाश साहब से सारी व्यवस्था करवा लेगी। उसने मुझसे सिर्फ कुछ पैसे भेजने को कहा। मैंने उसी वक्त अपने दोस्त के जरिए काव्या के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैं नौकरी पर था, लेकिन मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। पिताजी के अचानक देहांत ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था, और उससे भी बड़ा दुख यह था कि मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। मैं उनका आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। जैसे तैसे मैंने नौकरी खत्म की और अपने छोटे से कमरे में जाकर लेट गया। मेरा पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। पिताजी का स्नेह भरा चेहरा मुझे बेचैन कर गया। माँ के देहांत के बाद पिताजी ने ना सिर्फ पिता, बल्कि माँ बनकर भी मुझे पाला। सुबह से शाम तक एक कंपनी में नौकरी करके बाकी समय मेरी पढ़ाई और घर के लिए देते थे। मैं सिर्फ 13 साल का था जब माँ गईं। तब पिताजी ने अपनी नौकरी के साथ साथ घर के सारे काम भी संभाले। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि पिताजी इतनी मेहनत करें। मैंने कई बार पिताजी से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान में काम कर लूंगा, कोई भी नौकरी कर लूंगा। लेकिन पिताजी ने कभी यह मंजूर नहीं किया। उनका एक ही सपना था कि मैं अच्छे से पढ़ूं और अपना भविष्य सुरक्षित करूं। पिताजी मुझे किसी भी कठिन मेहनत या परिश्रम में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने खुद को दिन रात मेहनत में झोंक दिया। नौकरी के साथ घर संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन पिताजी ने कभी हार नहीं मानी। उनके चेहरे पर कभी थकान या परेशानी का निशान नहीं दिखता था। बुखार होने पर भी वह हंसते हुए मुझे स्कूल भेजते और खुद नौकरी पर चले जाते। लेकिन मेरे सामने उन्होंने कभी अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया। इसी तरह पिताजी ने मुझे कॉलेज तक पहुंचाया। कॉलेज के दिनों में जब मैंने नौकरी करने की इच्छा जताई, तो पिताजी ने साफ मना कर दिया। वो बोले, "तू सिर्फ पढ़ाई कर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।" मैंने पिताजी से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, नौकरी और पढ़ाई दोनों कर सकता हूँ। लेकिन पिताजी बोले, "मुझे चाहिए कि तुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिले, तू अच्छे नंबरों से पास हो। ये तेरी माँ का भी सपना था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने।" उन्हें जिंदगी भर इस बात का दुख रहा कि उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं की, और मैं नहीं चाहता कि तुझे यह दुख झेलना पड़े। पिताजी की इस बात को मैंने दिल से स्वीकार किया और खूब मेहनत करने लगा। मैंने अच्छे नंबरों से कॉलेज पूरा किया और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। मैंने इंजीनियरिंग पूरी की और नौकरी शुरू की। धीरे धीरे नौकरी में तरक्की हुई, घर की स्थिति सुधरी
तब मैंने पिताजी को नौकरी छुड़वाई और उन्हें आराम करने को कहा। घर में नौकर रखे। पिताजी बार बार कहते, घर में नौकर की क्या जरूरत, हम दो लोग ही तो हैं। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पिताजी ने जिंदगी भर मेहनत की, अब उन्हें आराम करना चाहिए। पिताजी के चेहरे पर मुझे सफल देखकर जो खुशी की चमक दिखती थी, वह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। इसी दौरान मेरे जीवन में काव्या आई। वह मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी। जब मैंने पिताजी को काव्या के बारे में बताया, तो वह बहुत खुश हुए और मुझे गले लगाकर बोले, मुझे यही चाहिए कि तुझे जिंदगी में खुशी मिले, तेरा घर संसार से भरे। मैं तुझे दूल्हे की शोभा में देखना चाहता हूँ। पिताजी तुरंत काव्या के घर रिश्ता लेकर गए और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। 6 महीने बाद काव्या मेरी पत्नी बनकर हमारे घर आई। मुझे लगा कि अब मेरा जीवन पूरा हो गया, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे और काव्या के बीच झगड़े शुरू हो गए। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगी। मैं ऑफिस से लौटकर थोड़ा वक्त पिताजी के साथ बिताता, तो उसे यह बर्दाश्त नहीं होता था। पिताजी जब मुझे कोई काम बताने बुलाते, तो उस पर भी काव्या चिढ़ जाती। वह हमेशा कहती, तुम्हारे पिताजी मुझे तुम्हारे साथ 2 पल शांति से बैठने नहीं देते। लेकिन सच तो यह था कि पिताजी मुझे बहुत कम बुलाते थे। मैं खुद उनके पास बैठता था, क्योंकि वह अकेले थे और उन्हें मेरे साथ की जरूरत थी। पिताजी ने मेरे लिए पूरी जिंदगी बलिदान दिया था, इसलिए मुझे लगता था कि उनके साथ कुछ समय बिताने का हक उन्हें है। लेकिन यह बात मैं काव्या को कैसे समझाता। एक दिन हमारा झगड़ा इतना बढ़ गया कि पिताजी कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बेटा, बहू के साथ क्यों लड़ रहा है? यह सुनते ही काव्या गुस्से में बोली, यह सब तुम्हारी सिखाई का नतीजा है। तुम इन्हें अपने पास बिठाकर मेरे खिलाफ भड़काते हो, इसीलिए ये मेरे साथ लड़ते हैं। काव्या के यह शब्द सुनकर मैंने उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वह जिस तरह पिताजी से बात कर रही थी, वह मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन मेरे इस व्यवहार पर पिताजी ने भी मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, तुझे अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। पिताजी से पहली बार मार खाने के कारण मैं बहुत दुखी हुआ। मैं पिताजी को देखता रहा और फिर घर से बाहर निकल गया। सारे शहर में भटकता रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे और मन दुख से भरा था। काव्या की पिताजी के प्रति उद्दंडता मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे उस पर इतना गुस्सा था कि घर लौटने की इच्छा ही नहीं थी। रात भर भटकता रहा। आखिरकार पूरी तरह थक कर मध्य रात्रि में घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही मेरी नज़र पिताजी पर पड़ी। पिताजी मेरी राह देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे पास बुलाया, बगल में बिठाया और बोले, काव्या अभी नादान है, उसे समझदारी से संभालना होगा, उसका ख्याल रख। पिताजी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, जा, काव्या से माफी मांग ले। उसने चाहे जो गलती की हो, तुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने पिताजी से कहा, लेकिन वह तुमसे बदतमीजी से बात कर रही थी। पिताजी हंसकर बोले, कोई बात नहीं, वह अभी नई नई आई है हमारे घर, उसे थोड़ा वक्त दे, वह खुद संभल जाएगी। पिताजी की बात सुनकर मैं अपने कमरे में गया और काव्या से माफी मांगी। उसने भी मुझे माफ कर दिया। उस दिन के बाद न उसने मुझसे झगड़ा किया, न ही पिताजी के साथ उसका व्यवहार गलत रहा। मेरा मन भी शांत हो गया। यही तो मैं चाहता था कि मेरे पिताजी और पत्नी एक साथ खुशी से रहें। अगले महीने मुझे पता चला कि काव्या मां बनने वाली है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इस खबर के बाद उसने मुझ पर नया दबाव डालना शुरू किया। वह बार बार कहने लगी, इस देश में कुछ नहीं रखा, तुम्हें विदेश में नौकरी ढूंढनी चाहिए, वहां ज्यादा पैसे मिलेंगे, हम अच्छा घर ले सकते हैं और तेरा व्यवसाय भी अच्छा जम जाएगा। फिर तू वापस आ सकता है। ये सब हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। उसकी बातों से मैं हैरान था, क्योंकि मुझे यहां भी अच्छी नौकरी मिली थी। लेकिन वह बार बार कहती रही, इतने कम पैसों में हमारा गुजारा नहीं होगा। अभी तो हम दो लोग हैं, लेकिन जब परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। मुझे विदेश जाना नहीं था, लेकिन काव्या ने अपने चचेरे भाई के जरिए वहां मेरी नौकरी लगवा दी। एक दिन वह रोते हुए बोली,
तुम मुझे सुखी जिंदगी देना ही नहीं चाहते, वरना मेरे कहने पर विदेश चले गए होते। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यह हमारे भविष्य का सवाल है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने पिताजी से इस बारे में बात की। पिताजी का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, ये मेरा बुढ़ापा है। कब आंखें मूंद जाएं, कह नहीं सकते। मैं बस यही चाहता हूं कि तू मेरे साथ रहे। ये बात काव्या के कानों तक पहुंची। उसने पिताजी से सीधे पूछा, आप अपने बेटे के भविष्य में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? आपने उसे पढ़ाया, लिखाया, संस्कार दिए, ताकि जब वह तरक्की की राह पर जाए तो आप अपने त्याग की याद दिलाकर उसे अपने पास रोकें। काव्या के इस उद्दंड बोल पर मैंने उसे घूर कर देखा, लेकिन पिताजी ने आंसू पोंछे और शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अगर तेरा भविष्य विदेश में है तो तू चला जा। उस दिन के बाद पिताजी ने मुझे फिर कभी नहीं रोका। मेरे और काव्या के बीच फिर इस पर चर्चा हुई, लेकिन वह चुप रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 2 महीने बाद मैंने विदेश जाने की तैयारी की। मेरी नौकरी वाकई अच्छी थी। तनख्वाह भारत की तुलना में दोगुनी थी, लेकिन पिताजी और काव्या के बिना रहना बहुत मुश्किल था। मैं उन बच्चों में से था जो पिताजी के हाथ की रोटी खाकर बड़ा हुआ और बड़ा होने पर भी पिताजी के हाथ के खाने को ही तरजीह देता था। काव्या के आने के बाद भी मैं पिताजी से कोई खास पकवान बनाने को कहता था। ऐसी स्थिति में रोज होटल का खाना खाकर मेरी तबीयत खराब होने लगी। जब भी मैं घर फोन करता, पिताजी से कहता कि मुझे उनके हाथ का खाना बहुत याद आता है। पिताजी को भी मेरी बहुत याद आती थी। जब मैं फोन करता, वह हमेशा रो पड़ते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पिताजी से बातचीत कम होने लगी। जब मैं फोन करता, काव्या कहती, पिताजी आराम कर रहे हैं या वह सो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता था कि पिताजी इतना सो क्यों रहे थे। एक बार मैंने काव्या से यही सवाल पूछा तो वह बोली, अब उनकी उम्र हो गई है, घर में और कोई काम नहीं है, इसलिए वह सिर्फ आराम करते हैं। मैं उन्हें बार बार तंग नहीं करती। फिर एक दिन भारत से फोन आया कि मैं एक बेटे का बाप बन गया हूँ। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ था। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन 2 साल पहले वापस आना संभव नहीं था। 2 साल पूरे होने पर जब मैं घर लौटा तो पिताजी को देखकर दंग रह गया। वह पूरी तरह सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह सालों से बीमार हों। पिताजी की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन काव्या ने मुझे तसल्ली दी और बोली, पिताजी ठीक हैं, यह सिर्फ उम्र की वजह से है और कुछ नहीं। पिताजी ज्यादातर समय सोते रहते थे और मेरा उनसे ज्यादा बातचीत भी नहीं हो पाती थी। जितने दिन मैं वहां रहा, मेरा समय काव्या और मेरे बेटे अभी के साथ ही बीता। फिर मैं विदेश वापस चला गया। काव्या ने बताया था कि उसने बहुत सारा पैसा जोड़ लिया है और जल्दी ही यहाँ बड़ा घर बनवाएगी, ताकि मुझे विदेश में नहीं रहना पड़े। मैं भी इसी आस में दिन काट रहा था। 2 दिन पहले मेरे बेटे का जन्मदिन था। मैंने फ़ोन किया और काव्या से बात की। फिर पिताजी से भी थोड़ी देर बात हुई। पिताजी ने थोड़ा बोलकर फ़ोन रख दिया। फिर काव्या ने फ़ोन लिया। कुछ दिनों बाद काव्या का फ़ोन आया और उसने सीधे पिताजी के देहांत की खबर दी। यह खबर मेरे लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं थी। मैं पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था, लेकिन इस कर्तव्य से मैं वंचित रह गया, क्योंकि वापस आने के लिए अभी 1 साल बाकी था। पिताजी के देहांत के बाद मैं हर रोज उनके लिए प्रार्थना करता था। उनसे माफी मांगता था कि उनके आखिरी पल में मैं उनके साथ नहीं रह सका। ये दुख मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। 1 साल बीत गया और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं हमेशा के लिए भारत लौट आया, क्योंकि काव्या ने नया घर बनवा लिया था। उसने बड़े इलाके में घर खरीदा, उसकी पूजा की और कुछ पैसे भी जोड़े थे। अब मुझे भारत में ही नौकरी करनी थी। वैसे भी पिताजी के जाने के बाद काव्या और मेरा बेटा अभी अकेले थे और उनकी चिंता मुझे सताती थी। जब मैं वापस घर लौटा और घर के दरवाजे पर कदम रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पिताजी मुझे राह देखते हुए नहीं दिखे। उनकी आंखों में वह बेचैनी नहीं थी जो हमेशा मेरे देर से आने पर भी जागती रहती थी। मेरे मन में इतना दुख भर आया कि मैं दरवाजे पर ही ढह गया और जोर जोर से रोने लगा। मेरी हालत देखकर काव्या ने मुझे संभाला, अंदर ले गई
और बोली, क्यों चिंता करते हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। मैंने कहा, मुझे पुराने घर में जाना है। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। पिताजी का देहांत उसी घर में हुआ था और उनके जाने के बाद काव्या इस नए घर में रहने आई थी। इसलिए मुझे उनकी ज्यादा चिंता होती थी, क्योंकि यह नया इलाका था। काव्या बोली, वह पुराना घर तो मैंने बेच दिया। ये सुनकर मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गुस्से में मैंने कहा, तूने यह क्या किया? वह मेरे पिताजी का घर था। मेरा बचपन वहां बीता। तूने वह घर क्यों बेचा? काव्या बोली, इस घर को बनाने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने तुम्हारे पिताजी से उनकी जिंदगी में ही इजाजत ले ली थी कि मैं वह घर बेचकर यहाँ पैसे लगाऊंगी। इसलिए पिताजी के देहांत के बाद मैंने वह घर बेच दिया। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम विदेश में थे और बेवजह चिंता करते या मुझे रोकते। काव्या के व्यवहार से मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जो हो चुका था वह तो हो चुका था। मैंने काव्या से कहा, मुझे उस जगह ले चल जहां पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था। मुझे पिताजी से मिलना है। वह बोली, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। फिर वह मुझे श्मशान भूमि ले गई और एक जगह की ओर इशारा करके बोली, यहाँ तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था। ये सुनकर मैं उस जगह के पास बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने मिट्टी उठाकर पिताजी से माफी मांगना शुरू किया। फिर मैंने काव्या से पूछा, इस जगह पर कब्र क्यों नहीं बनाई? वह बोली, तुम वहां नहीं थे। मैं अकेले कितना और क्या क्या करती। अब तुम आ गए हो तो तुम ही तय करो कि क्या करना है और क्या नहीं। श्मशान भूमि से घर लौटने पर मेरा मन दुख से भर गया। मैंने काव्या से कहा, पिताजी के अंतिम संस्कार में मैं शामिल नहीं हो सका, लेकिन अब मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उस दिन से मैंने गरीबों को भोजन देने का काम शुरू किया। एक दोस्त की मदद से मुझे नौकरी भी मिल गई। मैं रोज किसी गरीब बस्ती में जाता और खाना बांटता। कुछ दिनों बाद काव्या ने मुझे ऐसा करते देखा और बोली, क्यों बेकार में अपनी मेहनत और कमाई को यूं बर्बाद कर रहे हो? पिताजी के लिए तुमने बहुत कुछ किया, अब हमारी तरफ भी ध्यान दो। मैंने काव्या से कहा, पूरी जिंदगी भी मैं यह करता रहूं तो भी पिताजी के बलिदान का कर्ज नहीं चुका सकता। वह चुप हो गई। 1 महीने बाद मैं एक झुग्गी बस्ती में खाना लेकर पहुंचा और खुद अपने हाथों से बांटने लगा। तभी एक छोटा बच्चा एक झोपड़ी की ओर इशारा करके बोला, वहां एक बाबा रहता है, वह चल फिर नहीं सकते, उनके लिए भी खाना दे दो। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे कहा, बेटा, मैं खुद उनके पास खाना लेकर जाता हूँ। मैंने पहले सबको खाना बांटा, फिर एक थाली में खाना लेकर उस झोपड़ी में गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें ढंसी हुई थीं। मैंने धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, भूखे हो, खाना खाओगे? मेरे शब्द सुनकर उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया और मेरी ओर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर पूरा आकाश गिरा दिया हो। वह आदमी मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे पहली नज़र में ही पहचान गया। वह मेरे पिताजी थे, जिसके आंचल में मैं बड़ा हुआ, जिसके त्याग की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा। मेरे हाथ से थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। पिताजी ने जमीन पर गिरा खाना देखा और कांपते हुए चारपाई से उतरकर उसे उठाकर खाने लगे। भगवान जाने वह कितने दिनों से भूखे थे। ये दृश्य देखकर मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मैंने पिताजी कहकर उन्हें गले से लगा लिया। मेरे गले लगते ही पिताजी ने मुझे पहचान लिया। वह बोले, विनय, तू आ गया? कहाँ था तू? मैं पिताजी के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका, बस रोता रहा। फिर मैंने अपने हाथों से पिताजी को खाना खिलाया, उनके पास बैठा और उनसे बातें करने लगा। तब पिताजी ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। पिताजी बोले, तुम्हारे जाने के बाद काव्या का मेरे साथ व्यवहार बहुत बुरा हो गया। वह मुझे जबरदस्ती नींद की गोलियां देकर सुलाती थी। वह तुम्हारे उस एक थप्पड़ का बदला मुझसे ले रही थी जो तुमने गुस्से में उसे मारा था। मैंने उसे 1000 बार कहा कि मैंने कभी तुम्हें उसके खिलाफ नहीं भड़काया, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। वह मेरी दुश्मन बन गई। फिर एक रात उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पूरी रात इधर उधर भटकता रहा। सुबह फिर उसके पास गया, लेकिन उसने मुझे घर में कदम भी नहीं रखने दिया और भगा दिया। फिर मैं सड़क पर बैठ गया। कुछ भिखारी जो वहां भीख मांगते थे
उन्होंने मुझे अपने साथ लिया क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे भीख मांगने को कहा। काव्या ने घर बेचकर कहीं नया घर लिया। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं कई बार अपने घर गया, लेकिन वहां न तू था न काव्या। मैं क्या करता? फिर मैं इस झोपड़ी में रहने लगा। जिन लोगों ने मुझे यहाँ लाया, उन्होंने ही मुझे ये झोपड़ी दी और मेरे खाने पीने की व्यवस्था की। पहले मैं खुद भीख मांगता था, लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि अब मैं भीख मांगने के लिए भी बाहर नहीं जा पाता था। ये कहते हुए पिताजी रोने लगे और मेरा दिल टूट गया। मैंने पिताजी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने नए घर ले आया। पिताजी को मेरे साथ देखकर काव्या का चेहरा फीका पड़ गया। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि पिताजी मुझे इस हालत में मिलेंगे। गुस्से में मैंने काव्या से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। वह नजरें चुराने लगी और बोली, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमारे बीच दीवार की तरह थे। तुम्हें अपने पिताजी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था, इसीलिए मैंने उनसे छुटकारा पा लिया। लेकिन तुम्हारे पिताजी जिंदगी भर मेरा पीछा करते रहेंगे। काव्या की मानसिकता से मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने मुझे किसी और की कब्र पर बैठाकर कहा था कि यह मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार की जगह है। उसी पल मैंने काव्या को तलाक दे दिया और उसे घर से निकल जाने को कहा। काव्या हमारे बेटे को लेकर चली गई। मैं पिताजी के चरणों में बैठ गया। मैं पिताजी के त्याग को कभी नहीं भूल सकता था। पिताजी ने मुझे रोका कि मैं काव्या को तलाक न दूं, लेकिन मैं ऐसी औरत के साथ और नहीं रह सकता था जिसने मेरे पिताजी पर इतना बड़ा अत्याचार किया। कुछ समय बाद पिताजी का देहांत हो गया। समय बीतता गया और मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी और संस्कारी थी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। हमारे 2 बच्चों के साथ हम अच्छा जीवन जीने लगे। समय का चक्र घूमता रहा। मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई। फिर एक दिन मैं अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में एक भिखारी ने मेरी गाड़ी की खिड़की पर खटखटाया। मैंने खिड़की नीचे की ओर देखता रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं काव्या थी। उसने मेरे सामने हाथ फैलाया और भीख मांगी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसने मुझे पहचाना भी नहीं। तभी एक दूसरी भिखारी औरत दौड़कर आई और उसे खींचकर ले जाने लगी, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल बदल गया था। मैंने गाड़ी एक तरफ रोकी और उस दूसरी भिखारी औरत को इशारे से बुलाया। मैंने पूछा, ये कौन है? इसे क्या हुआ है? वह बोली, इसका बेटा इसे झुग्गी बस्ती में छोड़कर चला गया। पता नहीं वह कौन था, कहाँ रहता है, लेकिन अब यह हमारे साथ रहती है। इसकी मानसिक हालत खराब हो गई है, क्योंकि जिस बेटे को इसने जन्म दिया, उसी ने इसे हमारे हवाले कर दिया। सुना है उसका बेटा बहुत अमीर हो गया है और अब वह अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहकर वह भिखारी औरत चली गई। उसके बोल सुनकर मुझे इतना तो समझ आ गया कि कर्म घूमकर जरूर लौटता है। मैं शांत मन से गाड़ी स्टार्ट करने लगा और अतीत की यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।